भैया मैंने आपको इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप कर दिया है, आप देख लेना। हाँ चिंटू। और भैया व्हाट्सएप कितना मस्त है ना, मैं घर पे और आप कहीं और कितना इजीली हम बात कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता था, जो हम लोग इन्फॉर्मेशन जो सेंड कर रहे हैं वो क्या सिक्योर है और ये काम कैसे करता है? हाँ चिंटू, चलो मैं समझाता हूँ। और जनता आपसे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो देखने के बाद शेयर भी कर देना, ताकि आपके दोस्तों को भी समझ में आए कि व्हाट्सएप काम कैसे करता है। तो चलिए समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, आप घर पे बैठे बैठे दिन में हजारों लोगों को मैसेज करते हो, वो कहीं और है। जो मैसेज आप जो भेज रहे हो वो कैसे मैसेज जा रहा है आपके दोस्तों को, और जो मैसेज जो जा भी रहा है वो सिक्योर है या नहीं है। तो आज हम ये वीडियो में ये देखेंगे व्हाट्सएप काम कैसे करता है। तो व्हाट्सएप काम कैसे करता है वो जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट्सएप का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है। जैसे व्हाट्सएप किस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज में बनाया गया है, वो कौन सा डाटाबेस यूज़ करता है, उसका सर्वर क्या है। तो चलिए देखते हैं। व्हाट्सएप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता है जिसका नाम है ईयरलैंग, जिसका बेसिक सिंटैक्स कुछ इस तरह है। और जो डाटाबेस यूज़ करता है व्हाट्सएप, उसका नाम है मनेशिया। और जो सर्वर है वो सर्वर एक्चुअली एक वेब सर्वर है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में YAWS भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है येट अनदर वेब सर्वर। व्हाट्सएप ये सर्वर को 3 तरह में यूज में लेता है। पहला हो गया मैसेज सर्वर। इसका मतलब ये है आपका जो भी चैट है या मैसेज है वो ये सर्वर में स्टोर होगा। दूसरा है ऑफलाइन या बफर सर्वर। सपोज आपका दोस्त ऑफलाइन है और आपने जो मैसेज भेजा है वो किधर स्टोर होगा, वो ये सर्वर में स्टोर होगा, सब अगर आपका दोस्त ऑफलाइन है। तीसरा है मल्टीमीडिया सर्वर। आप जो भी वीडियो भेजते हो या इमेज भेजते हो वो पूरा इंफॉर्मेशन मल्टीमीडिया सर्वर में स्टोर होता है। तो ये थे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप के। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप जब भी व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो आपके फ़ोन में, तो एक फाइल नेम जनरेट होता है जिसका नाम होता है db.crypt12। ये फाइल आप जाके अभी देख सकते हो आपके फ़ोन में। ये एक फ़ाइल आपके फ़ोन में एग्जिस्ट होगा जो एक डाटाबेस को कनेक्ट करने में यूज़ करता है। तो अब देखते हैं तो व्हाट्सएप के ऐसे कौन से मेन फीचर्स हैं। जैसे हो गया चैटिंग, दूसरा ग्रुप मैसेजिंग और तीसरा कॉलिंग। हम ये तीनों के बारे में बात करेंगे, ये काम कैसे करता है, ये कैसे काम करता है। उससे जानने से पहले हमें 2 चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है। पहला XMPP और दूसरा एन्क्रिप्शन। तो XMPP होता क्या है? XMPP का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मैसेज प्रेजेंस प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये होता है, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारे इंफॉर्मेशन को या हमारे जो मैसेज है वो कैसे ट्रांसफर करे आपके दोस्तों को, इसके ऊपर डिपेंड होता है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था PUBG कैसे काम करता है, उसमें एक प्रोटोकॉल का यूज किया था UDP। वैसे ही मैसेज ट्रांसफर करने के लिए व्हाट्सएप XMPP प्रोटोकॉल का यूज लेता है। ये XMPP का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मैसेज प्रेजेंस प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है व्हाट्सएप में, और इसी के हेल्प से आपका इंफॉर्मेशन जो है आपसे और आपके दोस्त तक जाता है। तो व्हाट्सएप ये प्रोटोकॉल को डायरेक्टली यूज़ नहीं करता है, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। व्हाट्सएप इसमें क्या करता है कि ऐसे चेंजेस करता है, ऐसे कुछ लाइब्रेरीज खुद से डेवलप करता है, जिससे ये XMPP जो प्रोटोकॉल है ये मोर एफिशिएंटली वर्क करे। अब बात करते हैं एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम की। जैसे चिंटू ने पूछा था कि जो वो मैसेजेस मुझे भेज रहा है वो सिक्योर है कि नहीं है। तो एन्क्रिप्शन का मतलब होता है आपके जो मैसेजेस है उसको ऐसे कन्वर्ट कर देना कि अगर कोई एक हैकर या कोई थर्ड पार्टी आदमी देखे तो उसको भी समझ में ना आए। तो एन्क्रिप्शन का मतलब होता है आपके नॉर्मल मैसेजेस को एक अनरीडेबल मैसेजेस में कन्वर्ट कर सकें। तो व्हाट्सएप एक ऐसा एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करता है जिसका नाम है एलिप्टिक कर्व डेफी-हेलमन एल्गोरिदम। तो आपको मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ होता क्या है यहाँ पर। तो जैसे ही आप व्हाट्सएप आपके फ़ोन में इंस्टॉल करते हो तो आपके मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप आपको एक यूनिक ID जनरेट करके उसके डाटाबेस में स्टोर कर लेता है। और जैसे ही आपके फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल होता है
तो आपके फ़ोन में एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की जनरेट कर देता है और आपकी वो आईडी से लिंक कर देता है। तो ये एन्क्रिप्शन का काम क्या है? तो एन्क्रिप्शन का काम ये है कि आप जो भी मैसेज भेज रहे हो, आपके दोस्त का जो पब्लिक की है, वो पब्लिक की के हेल्प से आपका मैसेज एक अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये मैसेज सर्वर तक पहुंचेगा, सर्वर देखेगा आपका दोस्त ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। ऑनलाइन है तो वो चैट सर्वर में जाएगा और चैट सर्वर से आपके दोस्त तक जाएगा। और अभी तो आपको लग रहा होगा जो मैसेज जो है ये एनक्रिप्टेड है, राइट? तो ये डिक्रिप्ट करने के लिए आपका जो दोस्त है वो अपना प्राइवेट की यूज करेगा। सिंपल है। अगर मैसेज एनक्रिप्ट करना है तो पब्लिक की का यूज किया जाएगा। अगर मैसेज को वापस पढ़ना है तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की का यूज किया जाएगा। ये जो प्रोसेस होता है ये एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम से किया जाता है, जिसका नाम है एलिप्टिव कर्व डेफी-हेलमन एल्गोरिदम, जो ये एक वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिदम माना जाता है एक मैसेज ट्रांसफरिंग या एक ऐसे इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन के लिए। तो हम लोग ने यहाँ पे जान लिया कि XMPP और एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम होता क्या है। तो अब हम जान लेते हैं व्हाट्सएप के मेन फीचर जैसे हो गया चैटिंग, ग्रुप मैसेज और कॉलिंग काम कैसे करता है। तो पहला बात करते हैं चैटिंग की। तो मैंने आपको कैसे समझाया है ऑलरेडी कि आप जब भी आपके फ़ोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो तो आपके नाम से एक आईडी जनरेट कर दिया जाता है व्हाट्सएप के सर्वर पे, और तभी एक प्राइवेट की और पब्लिक की आपके फ़ोन में आपके अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है, जो एक एन्क्रिप्शन के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो जैसे ही आप एक इंफॉर्मेशन या मैसेज आपके दोस्त को सेंड कर रहे हो, वो एनक्रिप्ट तो होगा विद द हेल्प ऑफ डेफी-हेलमन एल्गोरिदम, जो प्राइवेट की पब्लिक की का यूज़ करता है एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट के लिए। और जो ये मैसेज जो ट्रांसफ़र होगा आपके दोस्त तक, वो होगा XMPP प्रोटोकॉल से। ये है चैटिंग का। अब बात करते हैं दूसरा, ग्रुप मैसेजिंग। तो ग्रुप मैसेजिंग में होता ये है कि व्हाट्सएप का जो सर्वर होता है वो एक छोटा सब नेटवर्क बना देता है या एक रूम बना देता है। वो रूम में आप और आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेंबर्स हो वो लिंक्ड रहते हैं। लिंक्ड आप नहीं रहते हैं, आपका जो यूनिक आईडी होता है वो लिंक्ड रहता है। तो जैसे ही आप इंफॉर्मेशन सेंड करते हो वो ग्रुप में, तो वैसे ही आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको नोटिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि उनका जो यूनिक आईडी है वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो नेटवर्क से लिंक्ड है। तो ऐसे ही एक ग्रुप मैसेजिंग काम करता है। तो अब बात करते हैं व्हाट्सएप कॉलिंग की। तो आपने कभी सोचा है कि व्हाट्सएप कॉलिंग हमेशा फ्री क्यों है? अगर हम कंपेयर करें हमारे नॉर्मल जियो या एयरटेल से, वो लोग तो पैसे लेते हैं, पर व्हाट्सएप क्यों नेशनली और इंटरनेशनल कॉल फ्री में देता है? तो व्हाट्सएप जो कॉलिंग होता है वो एक प्रोटोकॉल से काम करता है जिसे बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे हम मैसेजेस ट्रांसफ़र करने के लिए XMPP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, सिमिलर वे में अगर हम लोग को ऑडियो ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ऑडियो नंबर ऑफ फ्रेम्स में रहते हैं, पैकेट्स, नंबर ऑफ पैकेट्स या नंबर ऑफ फ्रेम्स में रहते हैं, ये कंटिन्यूस फ्रेम्स रहते हैं। तो ये कंटिन्यूस फ्रेम्स आपके दोस्त तक या रिसीवर तक पहुंचाने के लिए वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ लिया जाता है। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल दो मेन चीज़ों पे फोकस करता है। पहला, नेटवर्क एस्टैब्लिश करना आपके और आपके दोस्त के बीच में। दूसरा, इंफॉर्मेशन जब एस्टैब्लिश हो जाए, इंफॉर्मेशन पास करना। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिग्नल एस्टैब्लिश कैसे करता है? सिग्नल एस्टैब्लिश करता है विद द हेल्प ऑफ, ये SIP के हेल्प से होता है, जिसे बोलते हैं सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल आपके और आपके दोस्त मतलब सेंडर रिसीवर के बीच में जो नेटवर्क होता है वो एस्टैब्लिश करने में यूज में लिया जाता है। और जो मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं या जो आपका ऑडियो हो गया या वीडियो हो गया, ये इंफॉर्मेशन आपसे आपके दोस्त तक पहुंचाने के लिए एक रियल टाइम एक प्रोटोकॉल का यूज लिया जाता है जिसे बोलते हैं रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये ऑलरेडी एनक्रिप्टेड प्रोटोकॉल है। जैसे हम मैसेजेस में डेफी-हेलमन प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं मैसेज एनक्रिप्ट करने के लिए, वैसे ही आपका जो ऑडियो हो गया या वीडियो हो गया, ये एनक्रिप्ट करने के लिए RTP का यूज किया जा रहा है, जिसे बोलते हैं रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जिसे एक सिक्योर रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, SRTP, जो एक UDP पे काम करता है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में जो हमारा जो वॉइस है वो एक डिजिटली कन्वर्ट होता है और जब रिसीवर तक जाता है वो एक एनालॉग में कन्वर्ट हो जाता है।
ये डिजिटल टू एनालॉग, ये जो कन्वर्जन है ये बनता है विद द हेल्प ऑफ एनकोडर एंड डिकोडर। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि चैटिंग या मैसेज जो भेजते हो आपके दोस्तों को वो कैसे काम करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे होम।